इस वीडियो में हम क्लास 9th के 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करेंगे। तो आपकी बुक में इस चैप्टर में टोटल 9 एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स हम इस वीडियो में करेंगे और बाकी के 5 एग्जाम्पल्स हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि बाकी एग्जाम्पल्स सभी ग्राफ पे बेस्ड हैं। इस चैप्टर की सभी वीडियोज़ के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 आप अपने सामने देख सकते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में हमें लिखना है, एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। और राइट, तो सबसे पहले हमारे पास है इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37। तो राइटिंग दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म, राइटिंग द गिवन इक्वेशन in the form ax plus by plus c equals to 0। तो इस फॉर्म में लिखने का मतलब ये कि सबको बाईं तरफ लेके आओ, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y तो पहले से ही है और ये भी इधर आ जाएगा, ठीक है ना। और अब इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे तो हम सीधा लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग तो कंपेयर करेंगे तो देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 2 है x के साथ, है ना। यहाँ पर a है तो a इक्वल्स टू हो गया 2। y का कोफिशिएंट यहाँ b है और यहाँ 3 है तो b इक्वल्स टू 3। एंड जो कांस्टेंट टर्म है c, ये हो जाएगा -4.37, ठीक है। और यहाँ पर ये आंसर है, तो इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 4 इक्वल्स टू √3y। देखो जो बाकी यहाँ पर लिखा है ये हमें वैसे ही लिखना है, तो इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया है। तो जब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, सबको जैसे मैंने कहा सबको लेफ़्ट में लेके आप आ जाइए। तो ये √3y राइट हैंड साइड में है तो लेफ़्ट में आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -4 इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये हो गया है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। तो एक तो ये है, ये हमारा आंसर है। दूसरा, अब हमें ए बी एंड सी की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, तो आपको कुछ नहीं, जब यहाँ पर साथ में दिखता है तो 1 होता है, ठीक है ना। तो 1 हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं 1 होता है, लिखते नहीं है बट 1 होता है। y का कोफिशिएंट यहाँ पर b है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट है √3। c क्या है, तो आप देख सकते हैं c है -4 और ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट हमारे पास है। थर्ड पार्ट में ये हो चुके हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज़ 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, सबको बाईं साइड लेफ़्ट साइड लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा क्या, देखो 4 माइनस 5x प्लस 3y। लेकिन आपको लग रहा है ना थोड़ा अजीब सा है ये, इसको प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। सबसे पहले x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए और फिर कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अब 5x यहाँ प्लस में है तो यहाँ जाएगा तो माइनस में होगा, फिर y लिखते हैं तो माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ 4 + 4 एज इट इज़ है। लेकिन हम इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, -5 यहाँ पर है तो हम देखो शुरू में माइनस अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। हम कोशिश करते हैं कि ये वाला हमेशा प्लस रहे। तो हम क्या करेंगे, सबके साइन बदल देंगे, यानी ये हो जाएगा 5x -3y -4 इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना कैसे किया हमने, सबके साइन बदल दिए।
प्लस का ये माइनस का प्लस हुआ, ये प्लस का माइनस हुआ, ये भी प्लस का माइनस हो गया। समझ गया ना, इस तरह से। और अब कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो इससे, तो देखो यहाँ जो a है वो x का कोफिशिएंट 5, y का कोफिशिएंट b जो है वो -3 है, एंड c जो है ये है -4, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, सब समझ आ गया है। अगर आपके मन में ये है कि सर क्या हम यहीं पर इसके कोफिशिएंट्स लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप a लिख सकते थे -5, b यहाँ पर लिख सकते थे 3, c यहाँ पर लिख सकते थे 4। ये भी आप अपने आंसर लिख सकते हैं, गलत नहीं है, दोनों ही इक्वेशंस हैं। लेकिन ये बेटर वे है, क्योंकि हम पहला वाला हमेशा कोशिश करते हैं कि ये प्लस में रहे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अभी लास्ट पार्ट करते हैं, तो इसके लिए हम फिर से ये हटा देंगे यहाँ से, और ये वाला पार्ट यहाँ से हटा देंगे। तो ये है 2x = y। अब ये लेफ़्ट में आएगा तो ये हो जाएगा 2x - y, है ना, =0। बट यहाँ पर c तो नहीं दिख रहा है, तो एक काम करो, +0 = 0 कर दो, ताकि यहाँ पर लगे कि c भी है ना। अब कभी कभार क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, या ठीक कोई गलत नहीं है इसमें, कि यहाँ पर 1 अलग से लिख देते हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x - 1y = 0। वैसे 1 अंडरस्टूड से बात है कि 1 वहाँ पर है, तो ये हो जाए। आपको समझ आ गया ना इसको हमने कैसे लिखा है। ये y को लेफ़्ट में लेके आया तो माइनस हुआ, तो वैसे तो ये है, ठीक है। अब लेकिन c यहाँ पर नहीं था, तो c के लिए एक 0 यहाँ पर लिख दिया है, और यहाँ पर जो है y अकेला है, तो अगर आप 1 इंटू करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बस ये मेरा कहना है। कंपेयर करेंगे तो a = 2 है, यानी x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट -1 है, तो इसीलिए यहाँ पर 1 लिखा है, ताकि आप डायरेक्ट लिख दो, कोई परेशानी ना हो। c 0 है, और इस तरह से ये आंसर आ चुका है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो, एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जो आपने एग्जाम्पल 1 में देखा होगा। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं x एंड y, और लीनियर इक्वेशन है ये। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास ये सभी इक्वेशंस हैं, हमें इन्हें 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करके लिखना है। यानी यहाँ पर x होना चाहिए, y होना चाहिए, और जो कांस्टेंट टर्म है वो होनी चाहिए। यानी जो फॉर्म है ax + by + c = 0, ये प्रॉपर फॉर्म होनी चाहिए, ये है कहने का मतलब। अच्छा, आप कैसे लिखें, तो सबसे पहले हमारे पास है x = -5। यहाँ पर x तो है पर y नहीं है, और ये 5 राइट हैंड साइड में, इसको भी लेफ़्ट में लेके आना है, क्योंकि सब लेफ़्ट में होना चाहिए, राइट में 0 होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, देखो y नहीं है तो 0 × y कर दो। 5 राइट हैंड साइड में है, लेफ़्ट में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा माइनस का। ये हमने इक्वेशन लिख दी है। आप यहाँ पर एक और काम क्या कर सकते हो कि 1 × x लिख सकते हो। ऐसा भी गलत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा भी आप लिख सकते हो, है ना। इससे क्या होता है कि अगर कोफिशिएंट्स लिखने हो a b c, तो बड़ी आसानी रहती कि a 1 है, b 0 है, और c 5 है। ये अलग बात है कि यहाँ पे लिखने के लिए बोला नहीं गया है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई है, परफेक्ट, ओके। अब है सेकंड, y = 2, तो क्या होगा। अब यहाँ पर x तो है नहीं, तो इसलिए 0 × x लिखेंगे। y है यहाँ पर, तो y ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि अकेला केवल y ही y है, तो 1 × करके लिख देते हैं। और 2 राइट हैंड साइड में है, तो हमें लेफ़्ट में लेके आना है, राइट हैंड साइड में बस 0 होना चाहिए।
तो ये हो गया है ना। थर्ड 2x इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे 2x, ठीक है, बढ़िया है, 2 इसके साथ है। अगर कुछ नहीं होता तो 1 लगाना पड़ता हमें, बट ये है। बट यहाँ पर y नहीं है तो इसके लिए 0 इंटू वाई कर देते हैं, और 3 राइट में है तो लेफ़्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हो गया है। फोर्थ 5y इक्वल्स टू 2, अब यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर x नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 0 इंटू एक्स करेंगे, प्लस 5y और 2 लेफ़्ट में आएगा तो ये हो जाएगा, और इस तरह से ये हमने इक्वेशन बना दी है 2 वेरिएबल्स में। करेक्ट, गॉट इट। एग्जाम्पल 3 हमारे पास है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। तो यहाँ पर हमें 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। देखो, जब मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवा रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि जब हमारे पास एक इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल में, और अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इन्होंने कहा है कि 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करो, लेकिन आप 40 निकाल सकते, आप 4000, आप 4 मिलियन भी निकाल सकते। आप पूरा जब तक जीवन है तब तक आप इसके सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। तो इसके इनफाइनाइट, अनंत, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, और कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर तरीका आप समझिए। पहली बात तो ये कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x और y की ऐसी वैल्यूज़ हमारे पास हों जिससे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं, इस तरह से, है ना। मान लो कि अगर x हमने रखा 4 और y रखा 1, तो आप यहाँ पर अगर रखते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड हो जाएगी 4 + 2 यानी 6, और राइट हैंड साइड तो 6 ही है, तो हम ये कहेंगे कि ये इसका एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये अलग बात है कि थोड़ा अलग तरीके से निकालेंगे हम, पर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ये सेटिस्फाई हो जाए इक्वेशन। लेकिन सॉल्यूशन निकालने का तरीका समझो आप। हम क्या करेंगे, x को लेफ़्ट में रखेंगे और y को राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। y को क्यों हमने लेफ़्ट में नहीं रखा और x को क्यों नहीं लेके चले गए हम, उसका रीज़न ये है कि अगर हम y को लेफ़्ट में रखते तो फिर हमें ये 2 भी नीचे लेके जाना होता ना, तो प्रॉब्लम अजीब सा हो जाता। तो इसके लिए बढ़िया है कि y को उधर लेके जाओ। और अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यूज़ पुट करेंगे, x आता रहेगा और हमारे सॉल्यूशंस आते रहेंगे। तो y अगर हम 0 पुट करेंगे, आप चाहो तो लिख सकते हो कि पुटिंग, या लिख सकते हो टेकिंग, बात एक ही है। y इक्वल्स टू 0, तो y को अगर हम 0 लें तो x क्या होगा, 6 - 2 × 0 यानी 6 - 0 यानी 6। तो सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 0। ये पहला सॉल्यूशन आ गया है। चलिए अब हम लेते हैं y इक्वल्स टू, कुछ भी ले लो, 1 ले लेते हैं, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 6 माइनस, यहाँ रख रहे हैं हम, ध्यान रखना। चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 इसमें रख रहे हैं हम, तो y की जगह पे 1 रखना है। 6 - 2 ये होता है 4, तो x 4 है और y 1 है। y इक्वल्स टू अगर हम 2 लेते हैं तो x 6 - 2 × 2, 6 - 4 और ये 2 आ जाएगा, यानी x 2 है और y 2 है ना। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं, ये तरीका होता है। तो ये है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हो। अगर आपका मन है तो माइनस में रखो कोई वैल्यू, थोड़ा वैरायटी आ जाएगी। तो x हो जाएगा 6 - 2 × -1, यानी 6 माइनस का प्लस हुआ 2 और ये 8 हो गया है। तो x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू -1, ये भी एक सोल्यूशन है। तो ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं और ये हमारे आंसर्स हैं। 4 सॉल्यूशंस की बात की है, लेकिन आप आराम से देख सकते हैं
कि आप जितने मर्जी उतने सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आप y3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7, ऐसे x की वैल्यूज़ आती रहेंगी, वो हमारे सोल्यूशंस आते रहेंगे, ठीक है ना। ऑलराइट, फाइनली अगर आप सोल्यूशंस लिखना चाहते हैं, एक अलग मतलब सोल्यूशंस लिखने का ये भी तरीका है कि सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, 4 सॉल्यूशंस की बात की है ना, 4 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन आर। तो देखो यहाँ पर कैसे लिखते हैं, एक्स वाई ये लिख दिया हमने, पहला x दूसरा y लिखते हैं, है ना, 6,0, दूसरा 4,1। तो ये भी सोल्यूशन लिखने का तरीका है। तो जब भी सोल्यूशन लिखते तो ये समझ जाना पहला x है दूसरा y है, फिर 2 और फिर 8 - 1। तो ये इसके 4 सॉल्यूशंस हैं, 4 ही पूछे थे, 4 हमने ये निकाल दिए हैं, ठीक है। हो सकता है कि बुक में कुछ और सॉल्यूशंस हों, आप भी समझ सकते हैं, है ना भाई, अनंत सॉल्यूशन है तो कोई भी 4 बुक में हो सकते हैं, कोई भी 4 आप निकाल सकते हैं, कोई भी 4 आपका दोस्त भी निकाल सकता है, सब अलग अलग भी निकाल सकते हैं और सब सही हो सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 4 हमारे पास है, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पर हमने 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो देखो 2 सॉल्यूशन जो है यहाँ पर फाइंड करना ठीक है, यहाँ पर फाइंड करना ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपको समझाऊंगा सभी। तो सबसे पहली इक्वेशन लेते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया 2 वेरिएबल में जब इक्वेशन होती है तो इसके अनंत इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड करें। अगर हम x 0 पुट करें, टेकिंग x इक्वल्स टू 0, देखो 2 सॉल्यूशन निकालने का ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आप ज़्यादा परेशान भी नहीं होंगे। पहले x 0 रखो, इससे y आ जाएगा। तो यहाँ पे x को हमने 0 रखा तो ये हो जाएगा 4 × 0 + 3y = 12। अब ये तो 0 है तो हमारे पास आ जाएगा केवल 3y = 12। यहाँ से y आ जाएगा, 3 का डिवाइड होगा तो 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो है 0,4, है ना। x 0 है, y 4 है। अब y 0 लो, टेकिंग y 0, तो अब क्या होगा कि 4x प्लस, अब y की जगह पर हम 0 रखेंगे, है ना। जब 2 सॉल्यूशन निकालने हो तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। 2 से ज़्यादा निकालने हो तो क्या करें मैं आपको अभी बता दूंगा, बट पहले 2 सॉल्यूशन की बात यहाँ पर देखो। तो ये तो 0 हो गया, तो इसलिए 4x = 12 है, और 4 का डिवाइड करेंगे तो x3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि x3 है और y 0 है। तो 2 सॉल्यूशन क्या हो गए, टू सॉल्यूशंस आर 0, 4 एंड 3, 0, है ना। इसमें दिक्कत तब होती है जब हमें 2 से ज़्यादा निकालने पड़ते हैं, क्योंकि फिर क्या है, वैसे उसमें दिक्कत तो भी नहीं है बट कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि 4x को मान लो दूसरी साइड लेकर चले गए, तो हमारे पास है 3y = 12 - 4x। अब फिर इस 3 को नीचे लेके आना है तो क्या होगा, y = 12 - 4x/3। और अब x की वैल्यूज़ पुट करते जाओ और y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। x को 0 रखो तो y 4 आएगा, x को 1 रखो, x को 2 रखो, x को 3 रखो, तो वैल्यूज़ आपकी आती जाएंगी, जितनी मर्जी उतनी निकाल दो फिर, है ना। तो ये भी तरीका है, ध्यान रखना, ये भी तरीका है। मैं मिटा नहीं रहा हूँ इसको, ताकि आप इसको देखते रहो, मतलब आपके सामने ये रहे और आपको ध्यान में रहे कि ऐसा भी कर सकते हैं हम। लेकिन ये बड़ा सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। अब ये तो 2 सॉल्यूशंस हमने इसके निकाल दिए हैं। अब हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर है 2x +
5y इक्वल्स टू 0। तो एक तो ये है कि x को 0 रखा तो y 0 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। लेकिन दोबारा y को 0 मत रखना क्योंकि वो तो पहले ही आ चुका है। आई मीन टू से अगर हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू 0 तो हमें मिलेगा 2 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 0। अब ये तो 0 है, इसका मतलब ये है कि 5y 0 है और इससे y भी 0 हो गया। तो यानी 0,0 तो एक सोल्यूशन हमें मिल गया है। लेकिन अब y 0 नहीं रखेंगे ना, क्योंकि y तो पहले ही 0 आ गया है, तो उससे क्या फ़ायदा, x 0 आ जाएगा। तो क्या करें, अब ध्यान से समझो। तो हम क्या करेंगे कि 5y इक्वल्स टू 2x को उधर लेके चले जाते हैं और y हो जाएगा -2/5x, है ना। और अब बड़ा सिंपल है, पुट करो x इक्वल्स टू 1 पुट करो तो 0 तो कर नहीं सकते ना, वो तो पहले ही कर चुके हैं हम। 1 पुट करो तो y आ जाएगा -2/5। तो इसका सलूशन क्या है, x इक्वल्स टू 1, मतलब 1, -2/5। तो इसके दो सलूशन क्या क्या हैं, 0,0 एंड 1, -2/5। इज़ इट क्लियर, है ना। तो अब आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर भी हमने वैसे ही किया है जैसे कि हमने यहाँ पर किया था कि x को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ और फिर वैल्यूज़ पुट कर दो कोई। तो इस तरह से तीसरा वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, 3y + 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 3y इक्वल्स टू -4 आ रहा है और y है -4/3। तो y आ चुका है। आप ये सोचोगे सर x किधर है, यहाँ x तो है ही नहीं। तो जब यहाँ पर x आपको नहीं दिखेगा ना, इसका मतलब x कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। तो देयरफॉर 2 सॉल्यूशंस आर, अब पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो मैंने क्या कहा, x कुछ भी लिखो फ़र्क नहीं पड़ेगा, x 0 लिख दो, पर y तो यही होना चाहिए जो यहाँ पर आया। दूसरा x कुछ भी लिख दो, अपना फेवरेट कोई नंबर लिख दो, पर y यही आएगा जो यहाँ पर है। तो y तो फिक्स रहेगा, x कुछ भी हो सकता है क्योंकि x तो यहाँ है ही नहीं। तो अगर वो है ही नहीं तो उससे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, तो x हम कुछ भी रख सकते हैं और ये इसके सॉल्यूशंस हैं। आप चाहो तो यहाँ पर 2 लिख सकते हो, आप चाहो तो 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। ये है, तो ये बात समझ आ गई अच्छे से। इस तरह से इसके सॉल्यूशंस हम फाइंड करेंगे।